नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित यादव। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ऐप पर। यूपी स्पेशल जीके के जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं उसका ये पार्ट 4 है। अभी तक मैं आपको पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक डिस्कस करा चुका हूं। ये वीडियो आप एग्जाम ऐप की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जो यूपी के स्पेशल क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं जीके के, वो किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी, यूपी ट्रिपल एससी में किसी भी एग्जाम और बाकी जो एग्जाम यूपी स्टेट से जुड़े हुए हैं जिसमें यूपी का जीके पूछा जाता है, ये सारे एग्जामों के लिए ये यूपी स्पेशल की जो 500 क्वेश्चन की सीरीज मैं लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको 15 पार्ट में 500 क्वेश्चन को करवाने वाला हूं। ये इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं और आपके आने वाले एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न आपको जब मिलेंगे तो आप उसको सही कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना या क्वेश्चन देखना या जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि हम उसको कभी भी अगर इस तरीके का कुछ पूछा जाए तो हम उसे सही सॉल्व कर सकें। तो आइए सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और एक चीज और जानकारी दे दूं, ये जितने भी प्रश्न हैं ये पहले से एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है। प्रश्न 1 पे आते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा सही मिलान नहीं किया गया है, ये हमसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जाकिर हुसैन हारमोनियम नहीं बजाते थे, ये गलत सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय जो लखनऊ में है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। तो जैन और बौद्ध धर्मों का दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है कौशाम्बी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा प्रश्न क्या कहता है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। तो अमीर खुसरो जो था उसने कौन सी, इन चारों में से कौन सी चीज के विकास में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई। तो उस क्वेश्चन का जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन 3 सी ऑप्शन, खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। उत्तर प्रदेश का जो सांस्कृतिक केंद्र है वो कहां पे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सितार मिश्रण है। सितार जो बजाने का जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको बजाया जाता है, उसको वो किस चीज का मिश्रण होता है, ये हमसे सवाल में पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 ऑप्शन सी, वीणा और तमूरे का जो है सितार मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। लोक नृत्य कर्मा किस क्षेत्र का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सोनभद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, कौन किसका मिलान सही से नहीं हुआ, ये हमसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बिरहा कन्नौज, ये सही मिलान नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9वां प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्ययंत्र है। जो सबसे पुराना वाद्ययंत्र कौन सा है, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है वीणा। कई बार ये सवाल पूछा गया एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11वां प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न क्या कहता है, 11वां प्रश्न तानसेन का मकबरा कहाँ है। तानसेन का मकबरा हमसे पूछ रहा है सवाल में कि वो कहाँ पे है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा कहाँ है, ग्वालियर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस क्षेत्र से है। जो राहुला लोक नृत्य है वो यूपी के किस क्षेत्र से संबंध रखता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बुंदेलखंड क्षेत्र से। नेक्स्ट
ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? जो ताज महोत्सव पूरा प्रोग्राम चलता है वो किस महीने में मनाते हैं? फरवरी में। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था, आजकल में भी हो सकता है ना पूछा जाए, क्योंकि ताज महोत्सव जो है दूसरी सरकारों में मनाया जाता था। आज की तारीख में थोड़ा सा उसका महत्व कम हुआ है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पहले का ये पूछा गया है, तो हो सकता है आपसे कभी भी फिर से पूछा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ठुमरी गायिका गिरजा देवी संबंध है। जो गिरजा देवी ठुमरी गायिका थी उनका संबंध कौन से घराने से है, ये हमसे सवाल में पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बनारस घराने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे देखिए। 15वां प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? जो ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य कौन सा है, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य जो है ब्रज क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16वां प्रश्न, सैद सालार मेला कहाँ लगता है? जो सैद सालार मेला है ये कहाँ लगता है, ये सवाल है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बहराइच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो यूपी स्टेट से जुड़े हुए हैं इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे यूपी के एग्जाम्स के लिए। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है? ये कौन सा नृत्य बुंदेलखंड में है इन चारों ऑप्शन में से जो फसल की कटाई के समय किया जाता है? एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है शेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है? तो बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत हमसे पूछ रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आला। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। हरिदास की जयंती जो है प्रतिवर्ष मनाई जाती है, वो कहाँ पे? इस क्वेश्चन का सही आंसर है वृंदावन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। चरकुला जो लोक नृत्य है वो कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, अभी ये क्वेश्चन हमने एक अलग रूप में डिस्कस किया था, ये देखिए फिर से एग्जाम में पूछा हुआ है। ब्रज भूमि का, जो ब्रज की भूमि है वहां पे चरकुला जो है प्रमुख लोक नृत्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21वां प्रश्न देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित है। इन चारों में से जो कथक नृत्य से संबंधित है उसको हमें चूज करना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ध्रुवतारा जोशी जो है वो कथक नृत्य से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सम्मिलित नहीं है? जो कुछ लोक संगीत दिया हुआ है और उसके साथ स्थान दिया हुआ है, ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सही से सम्मिलित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है बिरहा कानपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 23वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें भी हमें बताना है कि कौन सही से सुमेलित नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कर्मा महोबा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। 24वां प्रश्न देखिए क्या कहता है, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संगीत विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से जो कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है, तो उसका जो सही उत्तर है वो है उसकी बिक्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25वें पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? इनमें से उत्तर प्रदेश का कौन सा लोकगीत नहीं है, हमें ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ढोला मारू। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 26वां प्रश्न देखिए, इसमें भी हमें मिलान बताना है कि कौन सा मिलान सही नहीं है। तो इस चारों मिलान में से जो मिलान सही नहीं है वो कौन सा है? चैती रोहिलखंड जो है ये मिलान सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 27वां प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? ये जो कुछ लोक नृत्य दे रखे हैं चार ऑप्शन, इसमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है?
तो मुरिया जो लोक नृत्य है वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। धुरिया लोक नृत्य है, कहाँ का है धुरिया लोक नृत्य? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड का जो लोक नृत्य है वो उसको क्या बोलते हैं? धुरिया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड यूनिवर्सिटी बना। जो भातखंडे संगीत संस्थान है लखनऊ में, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी किस साल में बना? ये भी सवाल पूछा गया है। इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। 30वां प्रश्न, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, शिवनंदन नौटियाल ने सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार इम्तिहान में पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैं आपको ये क्वेश्चंस करा रहा हूं जो आपको पसंद आ रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि यूपी स्पेशल के लमसम 50 क्वेश्चन से 500 क्वेश्चन की जो ये पूरी सीरीज है वो हम 15 पार्ट में कंप्लीट करेंगे और उसका अभी हम चौथा पार्ट कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दूसरे प्रश्न 31वें पे चलते हैं। 31वां प्रश्न क्या कहता है? हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सुलह-कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। ये कौन से जिले में किया जाता है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं है? जो लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलाप है उसमें किसका योगदान नहीं है, ये हमसे सवाल पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है मेहंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33वां क्या कहता है? देखिए, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया। जो चित्रकला में मुगल शैली का आरंभ किसने किया था? इन चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो कौन सा है? हुमायूं ने। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34 पाइए 34। 34वां प्रश्न क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत। जब उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है उस समय जो लोकगीत गाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो उस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है कजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। 35वां प्रश्न क्या कहता है? देखिए, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं। तो भीमसेन जोशी जो शास्त्रीय गायक हैं वो कौन से घराने से संबंधित हैं? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है किराना घराने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। निम्न में से कौन कथक कलाकार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, किशन महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। 37वां प्रश्न क्या कहता है? उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। जो उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है वो हमसे सवाल में पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ये तीनों के तीनों उपयुक्त सभी ऑप्शन डी होगा, क्योंकि तीनों जो है मुख्य लोक नृत्य हैं उत्तर प्रदेश के। मिर्जापुर जो है जिला जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कजरी जो है वहां गाया जाता है, तो कजरी के लिए मिर्जापुर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। इनमें से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो इसका जो मिलान किया गया है वो सही से नहीं किया गया है। तो ये एक बार और इस तरह का सवाल आया था, वो कौन था? बिरहा कन्नौज में का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। 40वां प्रश्न क्या कहता है? कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है? इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है? तो उस क्वेश्चन का सही आंसर है कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन 41वां प्रश्न, शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। तो शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ पे होता है? सहारनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। 42वां प्रश्न देखिए क्या कहता है? बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? यहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है इन जगहों पे? तो ये अवधी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं 43। 43वां प्रश्न देखिए क्या कहता है? निम्न में से कौन बुंदेलखंड, देखिए बुंदेलखंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बुंदेलखंड से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि बुंदेलखंड का कौन सा लोक नृत्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है
बढ़ैया नृत्य, बढ़ैया जो नृत्य है वो बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 पे आइए। 44वां प्रश्न क्या कहता है, लठमार होली मनाई जाती है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि लठमार होली कहाँ मनाई जाती है, तो ये है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बरसाना में। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 45 पे आइए। 45वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। 45वां प्रश्न, फैजाबाद में किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। जो शास्त्रीय संगीत की टप्पा शैली है उसका विकास फैजाबाद में किस संगीतकार ने किया था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है खुशी महाराज ने। खुशी महाराज ने टप्पा शैली का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 46वें पे आते हैं। मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किए जाने वाला रंग बिरंगा मेला है। कौन सा जो मेला है जो होली के बाद प्रतिवर्ष मेरठ में होता है। उस क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्या, नौचंदी का मेला। जो नौचंदी का मेला है वो मेरठ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, और आगे के सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा बाराबंकी में मेला लगता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है वारिस अली खान, वारिस अली शाह। तो ये जो 47 क्वेश्चन थे ये पार्ट 4 में हमने डिस्कस किए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 5 में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो ये यूपी के स्पेशल क्वेश्चंस हैं जीके के, उसके हम 500 क्वेश्चन को, 500 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं ये यूपी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।